Good morning, students. Today we are going to discuss the chapter number 4, reproduction in animals. Types of reproduction. Living things reproduce to give birth to babies of their own kind. Living things जो हैं वो reproduce करती हैं, कैसे babies को birth देती हैं of their own kind, उनके जैसे babies को. This process help to continue life on earth. और ये प्रोसेस जो है अर्थ पे लाइफ को कंटिन्यू करने में हेल्प करता है. एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन 2 ways. एनिमल 2 तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय लेइंग एग्स, बाय गिविंग बर्थ टू द बेबीज. जैसे hen है तो वो एग लेइंग करेगी, फिर उसके चिक्स निकलेंगे. ओके, बट जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो बेबीज को बर्थ देंगे. ओके, सम एनिमल्स बेबीज लुक सिमिलर टू देयर पेरेंट्स. कुछ एनिमल्स के जो बेबीज होते हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह सिमिलर दिखते हैं व्हेन दे आर बोर्न. फॉर एग्जांपल कैट्स, डॉग, काउ, ह्यूमन बीइंग्स, इनके जो बेबीज होते हैं वो जब पैदा होते हैं तो बिल्कुल उनके जैसे दिखते हैं, अपने पेरेंट जैसे. सम एनिमल्स बेबी लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स व्हेन दे आर बोर्न. कुछ एक एनिमल्स के बेबी जो हैं वो बहुत ही डिफरेंट दिखते हैं अपने पेरेंट्स से जब वो पैदा होते हैं. दे स्टार्ट रिजेंबलिंग देयर पेरेंट्स एज दे ग्रो. वो अपने पेरेंट्स के साथ रिजेंबल होना शुरू करते हैं, उनके जैसे दिखने लगते हैं जब वो ग्रो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाइज एंड फ्रॉग. कैसे, अब वो हम आगे इस चैप्टर में देखेंगे. एनिमल्स दैट ले एग्स. एनिमल्स सच एज बर्ड्स ले एग्स टू रिप्रोड्यूस. एनिमल्स जैसे कि बर्ड्स जो हैं वो एग लेइंग करती हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए. दीज एग्स नीड टू कीप वार्म. इन एग्स को वार्म रखना पड़ता है टिल दे हैच. हैच मीन्स जब तक वो टूटते हैं उनमें से बेबी बाहर निकलता है. हैचिंग का मीन्स होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ एग, और तब तक उन एग्स को वार्म रखना पड़ता है. व्हेन द एग्स हैच, जब एग हैच होता है, द यंग वंस कम आउट. यंग वंस बाहर निकलता है. बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले एग्स एंड रेज देयर यंग वन. जो बर्ड्स हैं वो नेस्ट बनाते हैं एग लेइंग करने के लिए और अपने यंग वंस को बड़ा करने के लिए. इंसेक्ट, रेप्टाइल एंड एम्फीबियन ऑल्सो ले एग्स टू रिप्रोड्यूस. इंसेक्ट, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस क्या होते हैं मुझे अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 3rd चैप्टर में हमने यही पढ़ा था. सो इंसेक्ट, रेप्टाइल एंड एम्फीबियंस भी एग लेइंग करते हैं फॉर रिप्रोडक्शन. Structure of an egg. A egg has a thin but hard outer covering called the eggshell. देखिए आप ये thin है but hard outer covering है इसकी egg की, that is eggshell. That protect its inner softer part. तो it means shell का काम क्या हो गया, protection का. egg को protect करता है, उसके अंदर को parts, उसके अंदर के parts को protect करता है. Inside the egg shell there is albumen. egg shell के अंदर क्या होता है, albumen. ये क्या है, albumen. Albumen is a white jelly like substance. albumen एक white jelly like substance है which is rich in protein, जिसमें protein बहुत ज़्यादा amount में present होता है. The egg yolk is the inner yellow part. ये दिख रहा है आपको, क्या है ये, this is the egg yolk. This egg yolk is the inner yellow part of the egg. It is rich in fats, vitamins and minerals and provide food to the growing baby. तो egg yolk का क्या काम है कि वो growing baby को food provide करता है and it is rich in fats, vitamins and minerals. Inside the egg, the growing baby is called as the embryo. एग के अंदर जो ग्रोइंग बेबी होता है उसे एम्ब्रियो कहते हैं. द एम्ब्रियो गोज थ्रू द वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इनसाइड द एग एंड देन हैचेज आउट एज ए चिक. जो एम्ब्रियो है उसके अंदर वेरियस स्टेज होते हैं डेवलपमेंट के जिसमें से वो गुजरता है और उसके बाद वो एग के अंदर से हैच आउट होके एज ए चिक बाहर निकलता है. द चिक लुक्ड आफ्टर बाय द पेरेंट बर्ड. जो चिक है उसकी देखभाल उसकी पेरेंट बर्ड करती है टिल इट लर्न्स टू फ्लाई लाइक एन एडल्ट. कब तक, जब तक वो एक एडल्ट की तरह उड़ना नहीं सीख जाता. देखिए ये लाइफ साइकिल एक hen की है. ये एक hen है, इसने एग लेइंग कर दी. नाउ इट इज़ कीपिंग इट्स एग वार्म. ये अपने एग्स को वार्म कर रही है ताकि वो हैच हो जाए. एग हैचेज आउट एंड चिक केम आउट ऑफ द एग. लाइफ साइकिल.
द बेबी एनिमल्स वंस बॉर्न कीप ग्रोइंग टिल दे ग्रो इनटू एडल्ट एनिमल्स। जो बेबी एनिमल है एक बार पैदा होने के बाद ग्रो करता रहता है जब तक वो एक एडल्ट एनिमल नहीं बन जाता। द वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दैट अ ग्रोइंग बेबी गोज थ्रू टू बिकम एन एडल्ट इज कॉल्ड द लाइफ साइकिल ऑफ एन एनिमल। वो वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जिससे कि एक ग्रोइंग बेबी एक एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम कहते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एन एनिमल। वेरियस स्टेजेस ऑफ अ डेवलपमेंट दैट अ ग्रोइंग बेबी बिकम्स एन एडल्ट। लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। अब बटरफ्लाई ले एग्स। बटरफ्लाई जो है वो एग लेइंग करती है। अ कैटरपिलर और अ लार्वा, चाहे तो कैटरपिलर कह लीजिए चाहे लार्वा कह लीजिए, हैचेज आउट ऑफ द एग्स। बटरफ्लाई के एग में से बटरफ्लाई बाहर नहीं निकलती, उसमें से एक लार्वा बाहर निकलता है और उस लार्वा को हम कहते हैं कैटरपिलर। अ कैटरपिलर लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम एन एडल्ट बटरफ्लाई। जो कैटरपिलर है वो एडल्ट बटरफ्लाई से बिल्कुल डिफरेंट होता है। इट अंडरगो सर्वल चेंजेस बिफोर इट बिकम्स अ बटरफ्लाई। जब तक वो एक बटरफ्लाई बनता है उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। और इस प्रोसेस को यानी कि उन चेंजेस को जो एक बटरफ्लाई में होते हैं उसे कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस की डेफिनेशन क्या हुई? मेटामॉर्फोसिस इज अ series of changes which some animal undergo to change from a young animal to an adult. मेटामॉर्फोसिस वो सीरीज ऑफ चेंजेस हैं जिसमें कि कुछ एनिमल चेंज होते हैं फ्रॉम यंग वंस, छोटे एनिमल से लेके एक एडल्ट में। अब बटरफ्लाई ले एग एंड कैटरपिलर हैचेस आउट ऑफ दीज एग। बटरफ्लाई एग लेइंग करती है और उसमें से कैटरपिलर बाहर निकलता है। दीज कैटरपिलर एक्टिवली फीड ऑन लीव्स। कैटरपिलर क्या खाता है? लीव्स खाता है। द कैटरपिलर शेड इट्स स्किन टू बिकम अ प्यूपा। शेड इट्स स्किन, द प्रोसेस ऑफ शेडिंग स्किन इज कॉल्ड मॉल्टिंग। शेडिंग स्किन और मॉल्टिंग हम 3rd चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जहाँ पे रेप्टाइल्स अपनी स्किन शेड कर देते हैं। ठीक उसी तरीके से जो कैटरपिलर होता है वो भी अपनी स्किन शेड कर देता है और वो अपनी स्किन हटा के क्या बन जाता है? प्यूपा बन जाता है। ये उसकी दूसरी स्टेज होती है, तीसरी स्टेज होती है। द प्यूपा देन ट्रांसफॉर्म एंड बिकम एन एडल्ट बटरफ्लाई। और फिर जो प्यूपा है वो क्या बन जाता है? उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होती है और वो एक एडल्ट बटरफ्लाई बन जाता है। देखिए बटरफ्लाई इट लेज एग। ओके, एग में से क्या बाहर निकला? एग में से निकला कैटरपिलर। नाउ सी द डिफरेंस, दिस इज अ कैटरपिलर एंड दिस इज अ बटरफ्लाई। कितना डिफरेंस है, कोई सिमिलैरिटी ही नहीं है दोनों में। एंड कैटरपिलर शेड इट्स स्किन, कैटरपिलर अपनी स्किन शेड कर देता है और क्या बन जाता है? प्यूपा बन जाता है। एंड देन फाइनली प्यूपा कन्वर्ट इनटू अ एडल्ट बटरफ्लाई। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। फ्रॉग ले एग टू रिप्रोड्यूस। फ्रॉग भी एग लेइंग करता है। फ्रॉग इज एन एम्फीबियन। अ फीमेल फ्रॉग लेज एग इन पॉन्ड्स इन लार्ज क्लस्टर कॉल्ड स्पॉन्स। लार्ज क्लस्टर मीन्स होता है लार्ज ग्रुप्स में। जो फीमेल फ्रॉग है वो एक या दो एग ले नहीं करती, वो बहुत सारे ग्रुप में एग ले करती है, बहुत सारे एग ले करती है जिन्हें हम कहते हैं स्पांस। दीज एग हैचेस टू बिकम टेडपोल। और इन एग में से क्या निकलता है? टेडपोल निकलता है। ये भी हम 3rd चैप्टर में पढ़ चुके हैं। टेडपोल इज द बेबी फ्रॉग विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट फ्रॉग। और वो एडल्ट फ्रॉग से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। टेडपोल लुक लाइक फिश। टेडपोल जो है उसकी रिजेम्बलेंस किससे होती है? फिश से। एंड इट ऑल्सो ब्रीथ थ्रू लंग्स एंड फिशेज ऑल्सो ब्रीथ थ्रू लंग्स। दे ऑल्सो हैव अ टेल। उनके पास एक टेल भी होती है। दे स्विम इन वाटर एंड टेडपोल ओनली लिव इन वाटर। बट फ्रॉग इज एन एम्फीबियन, इट कैन लिव ऑन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड. Now the tadpole undergo metamorphosis. Metamorphosis, it means the series of changes of development to grow into an adult frog. यहाँ देखिए आप डायग्राम में, दिस इज एन एडल्ट फीमेल फ्रॉग. इन्हें कहते हैं हम स्पांस. लार्ज क्लस्टर में एग लेइंग. ये टेडपोल हैं, देखिए इनके पास टेल भी है और ये फिश जैसे दिखते हैं. ये फ्रॉग जैसे दिख रहे हैं, बिल्कुल भी कोई रिजेम्बलेंस नहीं है. फिर उसके बाद इसमें मेटामॉर्फोसिस होता है एंड इट फाइनली बिकम्स एन एडल्ट फ्रॉग. Animals that give birth to babies. Some animals give birth to young ones and feed them with their own milk. कुछ एक एनिमल्स हैं जो यंग वंस को बर्थ देते हैं
और वो बच्चे फीड करते हैं उनके मिल्क पे। दी स्पेशल ग्रुप ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड मैमल्स। लास्ट चैप्टर में भी जब हमने मैमल्स पढ़े थे तो मैमल्स की यही कैरेक्टरिस्टिक्स थी, दैट मैमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस एंड दैट यंग वंस फीड ऑन देयर मिल्क। एनिमल्स सच एज काउ, गोट, बफेलो, डॉग, कैट, हॉर्सेस, ह्यूमन बीइंग, ये सब मैमल्स हैं। द यंग वन ग्रो इनसाइड द बॉडी ऑफ द मदर। जो यंग वन है वो मदर की बॉडी में ग्रो करता है टिल दे आर बॉर्न। जब तक वो पैदा नहीं होते वो मदर की बॉडी के अंदर ग्रो करते हैं। वेंस दे आर बॉर्न दे आर फीड ऑन द मदर्स मिल्क। द यंग वन ऑफ अ मैमल नीड टू बी प्रोटेक्टेड एंड फीड टिल इट बिकम इंडिपेंडेंट। जो यंग वन होता है मैमल का, उसे प्रोटेक्ट करना पड़ता है, उसे फीड करना पड़ता है जब तक कि वो इंडिपेंडेंट ना हो जाए। टेकिंग केयर ऑफ यंग वंस। द बेबीज ऑफ ऑल एनिमल्स नीड फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द एनिमीज। जो बेबीज़ हैं सभी एनिमल्स के, उन्हें फूड चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए और एनिमीज से प्रोटेक्शन भी चाहिए। देयरफॉर द पेरेंट्स टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस। एनिमल्स सच एज बर्ड्स मेक नेस्ट टू ले एग्स। द पेरेंट टेक केयर टू कीप द एग्स वार्म and safe from the other animals. Once born, they bring food for their young babies. जो बर्ड है वो अपने एग लेइंग के लिए नेस्ट बनाती है, फिर उन एग्स को वार्म रखती है, उसे दूसरे एनिमल से बचा के रखती है। जब एग में से बेबी बर्ड बॉर्न हो जाती है फिर उसके लिए वो फूड लेके आती है। वो अपने बेबीज़ को फ्लाई, उड़ना सिखाती है और उनकी केयर करती है जब तक कि वो नेस्ट छोड़ ना दें। Mammals also take care of their young ones by keeping them safe and feeding them. That's all about the chapter. Thank you.